हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग इट। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। वीडियो को यहाँ स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट गिव अ लाइक टू दिस वीडियो और शेयर भी ज़रूर करना और एटलीस्ट सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अभी मेरे को 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने हैं। बिकॉज 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए तभी मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और यू कैन शेयर दिस वीडियो विद अदर्स ऑल्सो इफ़ यू वांट टू। दूसरे मुद्दे की बात करते हैं जो मैंने टॉपिक लिया है कि वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब्स इन कनाडा। क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा और क्या ये इशू जो चल रहा है अभी कि काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है। देखो, सबका मेन मकसद यही होता है कि यहाँ पे आके सेटल होना, ठीक है ना। वेरी फ्रैंकली आगे पढ़ाई करना, स्टडी वीज़ा वन ऑफ द बेस्ट वे है टू गेट इनटू द कनाडा और एंटर द कनाडा। और उसके बाद आप PR लो, सिटीजनशिप लो वगैरह वगैरह, या आपको जगह अच्छी लगती है तो रहो, नहीं लगती है तो आप मूव ऑन कर जाओ। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत आ रहे हैं। लास्ट टाइम भी अराउंड 8.5 लाख स्टूडेंट्स आए थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए थे 2022 में, जो कैनेडियन गवर्नमेंट के स्टैट्स कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगा सिर्फ कि वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब, उसके सॉल्यूशंस क्या है। देखो, डिफिकल्ट ये है क्योंकि आप जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो तो डिपेंड करता है कि प्रोविंस के ऊपर कि आपका प्रोविंस कौन सा है। क्योंकि प्रोविंस, अगर आपकी वहाँ की प्रोविंस की पॉपुलेशन या जिस सिटी में भी आप जा रहे हो उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इकॉनमी ज़्यादा है, और इकॉनमी तभी ज़्यादा होगी जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वहाँ पर जब जॉब्स होगी। अगर लोग ही नहीं हैं तो वहाँ पे जॉब्स भी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको विंडसोर की बात करूँ, विंडसोर एक बहुत छोटी सिटी है, वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ ना ही इतनी इकॉनमी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे अराउंड 7 to 8,000 है, लेकिन हर बच्चे को जॉब नहीं मिल पाती है। दूसरा जो रीज़न है, इन्फ्लेशन काफ़ी है। इन्फ्लेशन हर जगह है, कनाडा में भी है, हर कंट्री में है और यहाँ भी है। यहाँ भी अराउंड अभी 6.5-7.5 का अभी जो चल रहा है एवरेज परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और हर कोई किसी को जॉब भी नहीं मिल रही है। तीसरा रीज़न है कि आपको जॉब इसलिए नहीं मिल पा रही है बिकॉज ऑफ आपने जो प्रोविंस, जैसे मैंने पहले कहा, प्रोविंस जो आपने सिटी जो आपने चूज़ किया वो गलत चूज़ किया, आपको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, और साथ ही साथ आपके पास रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस कनाडा में बहुत मैटर करता है। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके नोन हैं, चाहे वो आपके कॉलेज में हो, चाहे किसी कम्युनिटी में हो, चाहे आप कहीं आप किसी जाते हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो, या कोई ऐसा हो जो आप ऑलरेडी कनाडा में हो, उस सिटी में हो जिस जगह में आप रह रहे हो, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। अगर आपके रेफरेंस नहीं है तो आपको जॉब फाइंड आउट करने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है, या वो जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे आपको लगा सकते हैं, आपका CV आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं मैनेजर को या सुपरवाइज़र को, जिससे आपको जॉब मिल जाएगी। तीसरी चीज़, आपको इतनी नॉलेज नहीं है कि जॉब फाइंड करे कैसे, और साथ साथ आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे अगर इंट्रोवर्ट रहोगे, अपने में रहोगे, तो आपको इतनी नौकरियाँ नहीं मिल पाएगी, आप बात नहीं करोगे, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन रिलेटेड टू द रेफरेंसेस है। अब मैं जिसकी बात कर रहा था कि आपको नॉलेज नहीं है, अब आप जॉब फाइंड आउट कैसे करोगे। अगर आप कोई भी जॉब आपको फाइंड आउट करनी है, चाहे एंट्री लेवल जॉब हो, किसी तरह की जॉब भी हो, तो ये कुछ वेबसाइट है लाइक KGG.ca, लाइक jobsbank.gc.ca, ये आपको हेल्प करती है जॉब्स फाइंड आउट करने में, चाहे वो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो। KGG.ca जो है वो एक तरह का OLX है, ऐसे इंडिया में है। वैसी सेम चीज़ है, यहाँ पे आपको पुरानी चीज़ें बिकती भी है, नई चीज़ें बिकती भी है, मतलब, और साथ साथ आपको वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाती है। चौथा जो आपका मेन इशू है कि आपको यहाँ पे जॉब या अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं है। स्किल्स यहाँ पे होना बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास स्किल्स हैं, अच्छे स्किल्स है, आपको अच्छी नॉलेज है, आपके पास लाइसेंस है वो चीज़ों के रिगार्डिंग, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन कम है। क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो कि यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज से ही आते हैं, या कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से आते हैं कनाडा में। अब होता क्या है कि आपने पढ़ाई तो करी है, आपको नॉलेज तो है, आपको पता तो है, लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं है। स्किल्स का कहने का मतलब है, स्किल्स बहुत तरह के हैं। अगर आपको कोई किसी लैंग्वेज में पकड़ है, फॉर एग्जांपल कनाडा की जो 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक है इंग्लिश एंड दूसरी है फ्रेंच। आप यहाँ पे फ्रेंच भी टीच कर सकते हो, पढ़ा सकते हो एज एन फ्रीलांसर। उसमें भी आपको एटलीस्ट 25 से 30 डॉलर पर आवर का अमाउंट मिल जाता है पर आवर के हिसाब से, अगर आप किसी को टीच करते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके को सिक्योरिटी जॉब करनी है तो उसके लिए भी आपको 1-2 हफ्ते का कोर्स होता है, और उसके बाद आपका टेस्ट होता है, फिर आपको लाइसेंस मिलता है, और जो लाइसेंस मिलता है वो 400-500 डॉलर के बीच में आता है। तो आप सिक्योरिटी जॉब भी कर सकते हो, लेकिन ये स्किल्स में नहीं आता, ये सिर्फ वो आता है। अगर आपको स्किल्स चाहिए तो आप स्किल्स अब यूज़ करो लाइक डिजिटल मार्केटिंग की तरह। अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स हैं तो भी आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हो किसी भी लोकल चेन में या किसी भी रिटेल में, तो वहाँ पे आपको आपको ईज़ी जॉब मिल जाती है। चौथी चीज़ है, आपके पास अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या आपको आइडिया है, सर्टिफिकेट ना भी हो, आपको नॉलेज है, तब भी आपको ईजिली पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, चाहे वो वर्क परमिट पे हो या वैसे, या लाइक मैं स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करूँ,
तो उनका मेन मकसद वो यही जॉब्स फाइंड आउट करते हैं कि किसी लाइक लोकल चेन में या रिटेल चेन में उनको जॉब मिल जाए एज अ कैशियर, एज अ सिक्योरिटी की, या एज अ मतलब डिलीवरी की। फॉर एग्जांपल उनको जॉब मिल जाए कॉस्को में, वॉलमार्ट में, या उनको डोलोरामा में, जहाँ पे उनको सिर्फ खड़ा होना है, या कैशियर को बिलिंग करनी है, ये चीज़ें करनी है। तो ये चीज़ें ना बहुत सभी कर लेते हैं। आपको एक दिन 2-3 घंटे लगेगा समझने में किस तरह करता है, कैसे करता है, 2-3 घंटे से ज़्यादा ही है लेकिन ये सब कर लेते हैं। तो इसमें लोग करने वाले ज़्यादा है और इसमें इतनी कोई स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है कनाडा में तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा पे मिल जाता है। अगर आपको फिर भी आपको ये तरह की जॉब नहीं करनी तो आप लाइसेंस ऑब्टेन करो सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। 1-2 हफ्ते का कोर्स होता है, जैसे आपको मैंने पहले कहा। एक होता है फॉकलिफ्ट। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये होता है कि ऐसे अमेजॉन वेयर हाउस होते हैं, डिफरेंट वेयर हाउस होते हैं, या फेडेक्स के होते हैं, या कोई फैक्ट्री होती है। तो वहाँ पे ना जो सामान जो पड़ा होता है वो वुडन पैलेट्स पे पड़ा होता है, तो उसको मैनुअली यहाँ से वहाँ आगे नहीं भेज सकते या आगे यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको फॉकलिफ्ट का लाइसेंस की मशीन होती है, उसका आपको ड्राइवर का लाइसेंस लेना पड़ता है, और जो आपको $200 या $300 के बीच में आपको मिल जाता है। वो विदिन 1 या 2 डेज़ में आपको मिल जाता है। आप ये चेक कर सकते हो अपने सिटी या प्रोविंस में फॉकलिफ्ट इंस्टीट्यूट। आप गूगल पे जाकर नेट पे सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, और आपको मिलता है तो उस पर अप्लाई करो। और इसका जो पे होता है वो अराउंड $19 से $22 के बीच में होता है। तो अब ईजिली आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, और ये भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बाकी जो एक जॉब्स होती है डॉग सिटिंग की, ऐसे पीछे डॉगी है, इसको घुमाने के लिए लाए हुए हैं, और देखिए शायद गोप्रो इतना शो नहीं हो रहा होगा। तो डॉग सिटिंग के लिए भी आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हर जगह नहीं, कुछ पता के कॉन्टैक्ट होने चाहिए। और अगर आप ये भी डॉग सिटिंग की जो लाइसेंस होती है, जैसे पेट सिटर भी बोलते हैं, ये भी आपको जॉब मिल जाती है KGG.ca में या jobsbank.ca में। लेकिन इन जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत कम अवेलेबिलिटी होती है, और इनका जो पे होता है वो काफ़ी अच्छा खासा होता है, $40 से $50। इसमें आपको करना ये होता है कि आपको सिर्फ कुत्ते के बारे में कुत्ता ख्याल रखना होता है, और उसको यहाँ से वहाँ घुमाना होता है, और देखना होता है कि वो खाना प्रॉपर खा रहा है या नहीं खा रहा। सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ तो टेक केयर करना होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी इसके अलावा अगर आपको मैकेनिक का काम आता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आपका मैकेनिक में हाथ साफ़ है तो जब भी आप यहाँ पे कभी मैकेनिक के लिए जॉब करने जाते हो तो ये नहीं पूछता कि आपके पास लाइसेंस है या नहीं। लाइसेंस आती है बात की बात, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसलिए जॉब मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको बार्बर का वर्क आता है, नाई का काम आता है, तो इसकी डिमांड बहुत है, और आप एक पर्सन से $50-60 कमा सकते हो। इसमें कोई घंटे का हिसाब नहीं होता। जितने ज़्यादा कस्टमर्स आपके पास आएंगे उतनी ज़्यादा कमाई होगी। आप एक दिन में $1000-1200 भी कमा सकते हो। ये सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर, आपको कितने आपके अच्छे स्किल्स है बार्बर में। इवन आप ये आपके पर्सनल लाइफ में भी यूज़ होगा, आपके पैसे बचेंगे, और प्रोफेशनल लाइफ में भी तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही अगर आपको मेकअप आर्टिस्ट है, आपको मेकअप का आपने कोई कोर्स किया हुआ है, नेल पेंटिंग का कोर्स किया हुआ है, तो आप वो भी कर सकते हो। दोनों के लिए है, मेल फीमेल। मैं जितनी भी जॉब्स के रिगार्डिंग बोल रहा हूँ सारी मेल फीमेल्स के लिए, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर मेल या पर्टिकुलर फीमेल के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद जो एक जॉब होती है वो आप करो अगर आपके पास कनाडा में G2 का लाइसेंस है। आपको फॉर एग्जांपल आप कभी भी कनाडा आते हो तो इंडिया से या किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, जो भी आपको मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है, तो आप अगर आपको हिंदी समझ आ रही है, वीडियो समझ आ रही है तो समझ पा रहे होगे, तो वहाँ से लाइसेंस ज़रूर बना के आना। एक एब्स्ट्रैक्ट का लेटर होता है ड्राइविंग लाइसेंस का, जो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको मिलता है, वो आप यहाँ पे सबमिट करते हो। अब यहाँ पे टेस्ट आपको देना होता है, आपको G2 का लाइसेंस बनता है आपका। अगर आपको G2 का लाइसेंस क्लियर हो जाता है, आपको ड्राइविंग आती है, तो भी आपको ईजिली अच्छी खासी जॉब मिल जाती है डिलीवरी की। उबर ईट्स में या डोमिनोज में आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, और साथ ही साथ इसमें भी आपको अच्छा खासा पे मिलता है। तो ये जॉब भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत हेल्पफुल है, और आपको काफ़ी हेल्प करती है हर एक चीज़ के मामले में। इवन आप राइड भी कर सकते हो, और काफ़ी लोग यहाँ पे राइड भी करते हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है। अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, अमाउंट अर्न कर सकते हो। इवन आप टैक्सी का भी वर्क करना चाहो, टैक्सी की जॉब भी करना चाहो कुछ टाइम के लिए, तो आप वो भी कर सकते हो। एक ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जितने भी आते हैं उनका 4 या 5 दिन तो उनका कॉलेज में ही जाता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम का कॉलेज में आता है। उनके बाद 2 या 3 दिन ही बचते हैं, या तो वो नाइट शिफ्ट करे या 2 दिन वीकेंड में वर्क करे, कि उनको अपनी रेंट भी पे करना है, ग्रॉसरीज भी पे करनी है, बाकी ट्रांसपोर्टेशन का भी पे करना है, अपनी चीज़ें भी, अपनी पर्सनल चीज़ें भी फुलफ़िल करनी है। काफ़ी चीज़ें होती हैं उनको कम करना है, मतलब चीज़ें कवर अप करनी है। तो ये चीज़ें आपके पास स्किल्स हो गए तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी बेनिफिट रहेगा। मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ, फॉकलिफ्ट अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो वेल एंड गुड है, वो भी आप कर सकते हो। मेकअप आर्टिस्ट, नेल पेंटिंग, अगर आप डॉग सिटर का लाइसेंस लेना है तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। आपको सिक्योरिटी का लाइसेंस लेना है तो वो भी आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। 1-2 हफ्ते का कोर्स होता है, उसके बाद का टेस्ट होगा, आपको मिल जाएगा। और सिक्योरिटी की जब आप कहीं भी कर सकते हो, चाहे वो किसी बिल्डिंग में हो, चाहे वो किसी रिटेल चेन में हो, कि चाहे लोकल स्टोर में हो, जहाँ पे सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे आप कर सकते हो। बताओ, खड़ा होना होता है और यहाँ से वहाँ घूमना होता है। सीधी सी बात को तो गेड़िया मारना होता है, इधर से तो घूमना होता है कि कुछ चोरी चकारी नहीं होती या कोई क्राइम नहीं हो रहा है, कोई लोग लड़ाई नहीं कर रहे, बस वही देखना होता है। सिंपल सा वर्क है। तो ये चीज़ें आप सीख के आओगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और काफ़ी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। स्किल्स होना यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी को यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है। क्राइसिस है यहाँ पे जॉब के, सच्ची बात है। लोग रेंट नहीं पे कर पा रहे हैं, ग्रॉसरीज का सामान नहीं खरीद पा रहे हैं,
अपने लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं बिकॉज उनको प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही है। लोग यहाँ स्टूडेंट बच्चे ऐसे भी जो 2-2, 3-3, 5-5 महीने उनको जॉब नहीं मिल रही है, वो बस घूम ही रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, अपना CV प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट वेबसाइट पे जा रहे हैं, कैरियर पेज पे जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो स्किल्स नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स होगी, आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, आपके पास कंपटीशन कम होगा, क्योंकि जो वेयर हाउस में वर्क करना, बिलिंग का वर्क करना, सिक्योरिटी या कैशियर का वर्क करना, ये सब कर लेते हैं। इसमें भरे हुए लोग भरे हुए हैं। कुछ ऐसा करो जो बाकी ना कर, जो बाकी के पास ना हो, और वो वाली डिमांड आपके पास ज़्यादा हो। लाइक शेफ़ का काम हो, लैंग्वेज जैसे मैंने फ्रेंच का काम कहा, मैंने फ्रेंच लैंग्वेज आपको आती है, शेफ़ की यहाँ पे बहुत अच्छी डिमांड है। अगर आपके हाथ में जादू है, खाना बनाना आपको बहुत पसंद है, तो आपको पर्सनली भी आपको हेल्प हो जाएगी। आप अपने लिए भी खाना बना पाओगे, हेल्दी अच्छे इंग्रेडिएंट्स आप डालोगे, न्यूट्रिशंस खाना होगा, प्रोटीन वाला खाना होगा, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपको विटामिन प्रॉपर तरीके से मिलते रहेंगे, अच्छे विटामिन इनटेक करते रहोगे। साथ ही साथ इसको आप अपना प्रोफेशनल कैरियर भी बना सकते हो। आप किसी भी रिटेल स्टोर, किसी भी स्टोर पे जहाँ पे, या किसी भी स्टोर पे जाके, या किसी भी होटल में जाकर आपको अच्छा खासा आपको वर्क मिलेगा, और आपको बहुत ही इसमें अच्छा पे होता है। स्टार्टिंग पे $30 से $40 होता है पर आवर। अगर आप प्रोफेशनल है तो आपको एटलीस्ट 70, 80, 90, इससे कोई लिमिट नहीं है। और साथ आपको टिप भी मिलती है, क्योंकि आप लोग दिलदार हैं। अगर आपको टिप मिलती है तो जो लोग यहाँ पे 1-1 घंटे में कमाते हैं, वो आप सिर्फ टिप से कमा सकते हैं। तो यही था, ज़्यादा मैंने ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं, कि मैंने एक ही फ्लो में आपको सब कुछ सारी बातें बताई है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना, एंड इफ़ यू वांट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड काइंड सपोर्ट दिस चैनल बाय सब्सक्राइबिंग इट, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर तो एटलीस्ट क्रॉस करवा दो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चलते हैं एंड मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे एंड एन्जॉय योर लाइफ।